नमस्कार सर जी। आजकल हाल ही में हमें देखने को आ रहा है कि आजकल की जो नई न्यू जनरेशन की जो लड़कियां हैं वो शादी के बाद अपने पति को मार दे रही हैं। अभी हाल ही में हमने मेरठ वाला केस देखा, ड्रम नीली ड्रम वाला जो है। और इसके बाद इंदौर में भी यहाँ पे राजा नाम का लड़का था, उसकी पत्नी ने उसे मार दिया। तो इस प्रकार की घटनाओं का सर मुख्य कारण क्या होता है, मैं आपसे जानना चाहूँगा। और ये कैसे कम हो सकता है। और मुझे तो आजकल ये देख के शादी करने से ही डर लग रहा है कि कहीं ये ऐसी फील्डिंग सेट ना हो जाए, इंस्टाग्राम की भाषा में अगर बोलूँ तो इसका कारण आप बताइए सर कृपया। इंदौर वाले केस में देखिए सारी बातें ठीक है, उस लड़की ने बहुत गलत किया, उसको फांसी हो उम्र कैद हो सब कुछ ठीक है, वो तो अदालत है ही, काम करेगी अपना। पर एक बार दूसरे एंगल से सोच के देखते हैं, इस पूरे मामले में जो दुख की बात है, उस लड़के की हत्या बिना बात की हुई, उसका कहीं कोई कसूर नहीं है, एकदम बेकसूर है, बिना बात के मारा गया। उसकी क्या गलती है? उसको कोई लड़की अच्छी लगी, दोनों में सहमति बनी, शादी हुई, पत्नी ने भरोसे से कहा कि मैं हनीमून पे जाना चाहती हूँ, दूर जाना चाहती हूँ। पति को थोड़ा संदेह है तो क्या मतलब, अरुचि है तो दूर जाने में, पति के पेरेंट्स को भी अरुचि है, लेकिन तब भी ठीक है, पत्नी कह रही तो क्या करे, चला गया। वहां उसके 3 दोस्त हैं जो उसको मिलके मारेंगे, और वो भी रोज योजना बन रही है, बदल रही है। कितने ठंडे दिमाग से हत्या हुई है वो दिख ही रहा है। तो ऐसे लोगों को तो पनिशमेंट बहुत बड़ी मिलेगी ही, मिलनी चाहिए। लेकिन एक दूसरा एंगल सोचते हैं, वो महिला या कोई और महिला या कोई पुरुष, हम में से कोई भी व्यक्ति बहुत मजबूर होने पे हत्या कर सकता है, मैं ये मान के चलता हूँ। मैं तो लॉ और इथिक्स पढ़ाने वाला व्यक्ति हूँ, तो उसमें ऐसे बहुत सारे केसेस हम पढ़ते हैं। मजबूरी होगी तो हम सब हत्या कर देंगे, भगवान अगर ऐसी मजबूरी हो, हम सब कर सकते हैं। भोले से भोला व्यक्ति जो आपको लगता होगा ना, वो भी हत्या कर सकता है अगर ऐसी सिचुएशन बन गई तो। बनती नहीं है जिंदगी भर, इससे कोई करता नहीं है, लेकिन बन जाएगी तो शायद हम कर देंगे। क्यों हत्या की? अगर थोड़ा सा गहराई में जाके देखें, उसकी दरअसल इच्छा क्या थी? अपने प्रेमी से शादी करनी। अगर वो यूरोप में होती, शादी हो गई होती, बात खत्म। क्योंकि वहां शादी लड़का लड़की खुद करते हैं, पूरा खानदान, पूरा गांव, पूरा मोहल्ला नहीं करता है। यहां शादी करने के लिए जरूरी है कि पेरेंट्स की सहमति हो। ठीक है, कल्चर है हमारी। हो सकता है उसने पेरेंट्स से बात की हो, ना माने हो। फादर उसके हार्ट पेशेंट शायद हैं, ऐसा मैंने कहीं जिक्र सुना। एक जिक्र मैंने सुना कि उसने अपने प्रेमी से ये कहा, या प्रेमी ने उससे कहा, कुछ ऐसा कहा कि ऐसे तो मेरी शादी की परमिशन नहीं मिलेगी तुमसे, क्योंकि शायद कास्ट मैच नहीं करती है, या तुम जो भी है, पर अगर मैं विधवा हो गई तो परमिशन मिल जाएगी। उसको केवल विधवा होना है, क्योंकि उसको विधवा होने पर ही परमिशन मिलेगी शादी करने की अपने प्रिय व्यक्ति से। ऐसी क्या सामाजिकता है भाई? अगर एक्स को वाई से प्रेम है, जीवन गुजारना चाहती है, ऐसी क्या जाति, ऐसी क्या बिरादरी है कि आप हत्याएं करवा दोगे सिर्फ इसलिए कि वो अपनी इच्छा से ना जी सके? मैं तो सोचता हूं कि अगर समाज थोड़ा खुला होता, उसको परमिशन दे देता, ये सब ना करना पड़ता। अब उसको ये पता है कि मेरे पापा मानेंगे नहीं, क्योंकि हार्ट पेशेंट है, मैं उनसे कहूंगी भी नहीं। लेकिन अगर बेटी विधवा हो गई, और जब बेटी कहेगी पापा अब मैं विधवा हूं, अब मैं समझ नहीं पा रही, तो ये ठीक लग रहा है, विधवा की शादी वैसे भी नहीं होने वाली आराम से, तो पापा मान जाएंगे। पापा मतलब पापा मम्मी जितने भी लोग समाज में, सब हो सकता है कि पापा मान भी जाते, उससे हिम्मत ही ना की हो, मुझे नहीं पता क्या पूरी सिनेरियो है, पर ये जिक्र बार बार आ रहा था बीच में। अब उसको शादी करनी है केवल इसलिए कि मैं विधवा हो सकूं। वो पति बेचारा इतनी रुचि के साथ शादी कर रहा है कि मेरी पत्नी है, मेरा अच्छा जीवन होगा। पत्नी को एक ही दिमाग में है कि इसको मार के विधवा होना है। उसकी एक ही चिंता है कि मुझे फिजिकल रिलेशन बनाना ही नहीं है, क्योंकि मेरी इच्छा है ही नहीं, उसे पहले ही मार देना है। तो 2 दिन 4 दिन टालना है, कुछ कह के कि मैंने मन्नत मांगी है, उसके बाद हम फिजिकली जुड़ेंगे, वो मन्नत मेरी असम में कामाख्या मंदिर में पूरी होगी, वो सब कह के उसको लेके वहां जाना। उसको मार दिया, अपने प्रेमी के साथ, उसके 3 दोस्तों के साथ मिलकर मार दिया। उसके दिमाग में ये रहा होगा कि किसी को पता नहीं चलेगा, मैं विधवा हो जाऊंगी, लोग कहेंगे हनीमून पे गई थी बेचारी, लेकिन पति देखो दुर्भाग्य से मर गया, नीचे गिर गया, और 1 महीना 1 साल मातम चलेगा, फिर हमारी शादी हो जाएगी। कोई अपराध क्यों करता है? जनरली इसलिए अपराध करता है, एक तो उसको भरोसा है कि बच जाऊंगा, ये तो प्लानिंग होती है कि बच जाएंगे, सबको भरोसा होता है इतने मासूम लोग, इनको ये भी अंदाजा नहीं है कि पुलिस के पास पकड़ने के कितने हजार तरह के उपाय हैं। मोबाइल फोन हाथ में लेके चलने वाला अगर सोचे कि बच जाऊंगा, इससे बड़ा गधापन हो नहीं सकता है, इतना बड़ा गधापन है। सुनसान इलाके में कोई नहीं पकड़ेगा। सुनसान इलाके में नेटवर्क में उस समय केवल 4 ही फोन चल रहे हैं, 5 ही फोन चल रहे हैं, एक पत्नी का, एक पति का, 3 वो लोग हैं। पुलिस के लिए पकड़ना वहां मुश्किल होता है जहां हजारों फोन होते हैं।
5 ही फ़ोन हैं, एक मरा है, 4 ने मारा है, पकड़ना क्या मुश्किल है पुलिस के लिए? 1 सेकंड लगता है पुलिस को पकड़ने में इन सब चीज़ों को, तो पकड़ में आना ही था। तो ये उम्मीद कि हम बच जाएंगे, ये उम्मीद कि मैं इस तरीके से रास्ता निकाल लूंगी, मैं अपने पापा की मृत्यु की वजह नहीं बनूंगी। पर इन सब के पीछे मूल प्रश्न क्या है? समाज को इतना ओपन क्यों नहीं होना चाहिए कि अगर 2 बच्चे आपस में शादी करना चाहते हैं तो थोड़ा बहुत जाति, थोड़ी बहुत बिरादरी को लांघ के उनकी इच्छा का सम्मान कर। इसलिए सामान्य रूप से हत्या उस महिला ने अपने दोस्त और 3 किराए के लोगों से मिलकर की है, जेल उन सबको होगी, जो भी होगा फांसी उम्र कैद उन्हीं को होगी। पर फिर गहरा सवाल, जैसे ऑनर किलिंग में बंदूक चलाने वाला ही दरअसल अपराधी नहीं है, इन मामलों में भी हत्या करने वाला दरअसल अपराधी नहीं है, वो तो है, उसके पीछे क्यों? तो मैं समाज शास्त्र का विद्यार्थी हूँ, इसलिए हमारी आदत है सोशल फ्रेमवर्क में समझने की, ना कि केवल एक इंडिविजुअल पर बात को समझने की। तो डरना नहीं है, अभी दुनिया ठीक चल रही है, इतना डरने की जरूरत नहीं है। और नीला ड्रम देखो तो भी मत डरना, किसी और काम के लिए भी हो सकता है, ठीक पूरा है? इंस्टाग्राम में सर ये पूरा ट्रेंड चल पड़ा था कि फील्डिंग सेट वाला, नीली ड्रम वाला। तो इस चीज़ को आपने इतना गहराई से बताया, अब हमारे मन में जो डर था वो निकल गया, और ये नीली ड्रम वगैरह कुछ भी हो, इससे नहीं डरेंगे हम लोग।